जब किसी को मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकता ना, तो उसको ना धकेलने के लिए भी कोशिश नहीं करना चाहिए। वो बहुत इजी होता है ना किसी को डूबा हुआ को और डुबाने के लिए, लेकिन जब वो डूबा हुआ को कोई हाथ दे के निकालता है ना, वो इंसान बहुत आगे बढ़ता है। तो न्यू होप फाउंडेशन जो है, इसका ये एक सोसाइटी है, इसका अंदर में खोला गया है न्यू होप रिहैबिलिटेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर। तो इसका उसका ये जो है कि यहाँ हम लोग जो केमिकल डिपेंडेंट पर्सन, जैसे कि बोलेगा ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, ये लोग को हम लोग यहाँ हमें ट्रीटमेंट देगा। और वो ट्रीटमेंट का अंदर में आया हम लोग, जब वो पेशेंट हम लोग का अंदर आएगा तो हम लोग उसको यहाँ योगा होगा, यहाँ इनपुट सेशन होगा। इनपुट सेशन जो है एडिक्शन का ऊपर लेके, और लाइफ उसके ऊपर लेके हम लोग यहाँ में इनपुट होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ में जो मेरा यहाँ भी बैठा हुआ है फैकल्टीज़ है, और कुछ एक्सपर्ट्स भी है जो MSW कंप्लीट करके हैं, वो जो काउंसलिंग और उसके ऊपर में डिस्फंक्शनल फैमिली के ऊपर में, एंड बहुत सच चाइल्ड एब्यूज़ उसके ऊपर में वो कोर्स किया है उसका। तो वो है। तो यहाँ अभी जब ये रिहेबिलिटी सेंटर का हम जब ये इसको लेके, जब मैंने बहुत सारा जगह घर दूना हमको चाहिए बोल के कि हमको एक कंपाउंड जगह चाहिए, तो जब भी रिहेब सेंटर बोलते हैं, हमको रिहेब सेंटर ओपन करने वाला है बोलता है, तो घर मालिक लोग हमको कुछ अलग से ही नज़र दे देता है, देखता है और बोलता है कि नहीं देगा। एंड ज़मीन भी जब हम मांगने जाता है 12 में हमको दे दो बोलते, तो नहीं देगा बोलते। तो हम लोग सोसाइटी में ये जानना ज़रूरी है कि रिहेब सेंटर कुछ मेंटल हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ सिर्फ वो भटका हुआ लोगों को जो नशा में डूबा है उसको सही राह दिखाने का काम चलता है। ये भी एक इंस्टीट्यूट है। तो आप लोग बहुत सा टाइम जब ये काम हम शुरू किया था, पागल खाना तेरा कब ख़त्म हो जाएगा, हमको ऐसे पूछने वाला भी लोग बहुत हैं। तो लेकिन हम भी उसको स्माइल से जवाब दिए कि वो पागल खाना नहीं है, वो नशा मुक्त केंद्र है, जो डी एडिक्शन सेंटर बोलता है वो है। तो अभी हम बहुत थैंकफुल है कि मेरा जो आयु बोलेगा, मेरा जो मामा का बीवी है, वो जब उसको हमने यहाँ एक बार आया, मैं बताया कि ऐसे मैं बिल्डिंग ढूंढ रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ हो रहा है मेरे को, तो उसने एक ही बार में कहा ले लो मुझे, ये बिल्डिंग को ले लो, इसमें बनाओ। तो बहुत मदद किया मेरा। तो आयु को बहुत ग्रेटफुल है इसके लिए। तो आगे मेरा ये है कि ये रिहेब सेंटर को मैं चलाने के लिए मेरा वो है कि जैसे कि यहाँ कुछ फ़ी स्ट्रक्चर है एडमिशन का। तो फर्स्ट मंथ में एडमिशन का हम लोग 25,000 है। फर्स्ट मंथ में हम लोग का एडमिशन जो 25,000 है, जो एडमिशन में मीन्स 15,000 एडमिशन एंड 10,000 मंथली। तो फर्स्ट मंथ में 25,000 देना पड़ेगा, एंड सेकेंड मंथ इज़ 10,000, एंड थर्ड मंथ इज़ 10,000। इस टोटल मिला के 45,000 होता है। तो ऐसे कुछ है मेरा यहाँ का फी स्ट्रक्चर। तो 45,000 में उसका लॉजिंग, फूडिंग एंड मेडिकेशन ये सब पूरा आ जाएगा। तो ये उसका मेडिकेशन का ऊपर में उसका ये सब उसी का अंदर में आ जाता है। तो उसके बाद जैसे कि मेरा और कुछ है, जैसे मैंने उस दिन मेरा इसको भी बोला, मेरा स्टाफ को भी बोला कि अगर यहाँ 3 पेशेंट एडमिशन हो जाता है तो चौथा जो यहाँ में हम जो देगा वो चेराइती में फ्री ट्रीटमेंट देगा। एंड हम एक सेलेक्ट भी किया है जहाँ में 3 भाई भैया एडिक है, 3 भाई भैया एडिक है ना, उसका माँ बाप नहीं है। तो उससे एक को हम लेके आके यहाँ में हम फ्री ट्रीटमेंट देगा। तो उसको ये मेरा सपना मेरा वो है। तो अगर ये होता है तो मैंने उसको बोला अगर 3 एडमिशन हो जाता है तो तुम हमको बताना है कि तोमस भैया 3 एडमिशन हो गया, और तो हम उसको जाके लेके आएगा। तो ऐसे ही है मेरा। वही सोचता है कि अगर ईयर में मेरा होता है कि ईयर में हम अगर 3 मंथ का कोर्स रखता है तो 3 मंथ में मेरा ईयर को डिवाइड करेगा, तो वो होता है कुछ होता है 4 बैचेस होता है। अगर 12 मंथ्स को 3 मंथ करता है तो 4 बैचेस में हम 3 बैचेस में एक पेशेंट का हमेशा वो करेगा, मेरा फ्री ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट होगा। तो जिसको मैंने हम देखा जाएगा या कोई NGO हमको रेकमेंड करता है कि वो उसका फैमिली बहुत गरीब है, अगर फैमिली नहीं है, ऐसे वाला को हम यहाँ फ्री में ट्रीटमेंट देगा। तो जब किसी को मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकता ना, तो उसको ना धकेलने के लिए भी कोशिश नहीं करना चाहिए।
हम लोग तो ऐसे होता है कि सोसाइटी में हम लोग का सोसाइटी क्या है कि तुम मेडिक है, तुम ड्रग्स पीते, तुम फालतू लड़का है, ये बोल के हम लोग गाली देते हैं, मोबाइल में कमेंट्स लिखते हैं, मार दो, लटका दो। लेकिन कभी अंदर से सोचा है कि कभी हम वो लड़का को जो मेरा कॉलोनी या मेरा सेक्टर में बैठता है उसको कभी चलो भाई तुम नशा से निकल जाओ, वो करो, या उसका फैमिली को काउंसलिंग कभी दिया, चलो आपका बेटा को कहीं ट्रीटमेंट भेजता है, चलो नशा से निकलने के लिए कुछ करता है उसको। लेकिन हम लोग बैठे फेसबुक में बैठेगा, कमेंट्स लिखेगा कि पुलिस क्यों नहीं पकड़ता इस लोगों को, क्यों नहीं मरा देता। तो बहुत इजी होता है ना किसी को डूबा हुआ को और डुबाने के लिए, लेकिन जब वो डूबा हुआ को कोई हाथ दे के निकालता है ना, वो इंसान बहुत आगे बढ़ता है। तो हम वही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपका सोसाइटी में या आपका फैमिली में कोई है तो आप उसको काउंसलिंग करो, आप उसको जाके बताओ ज़िंदगी और है, जी सकता है, आगे जाके आप और अच्छा काम कर सकते हैं। तो नशा में सिर्फ ज़िंदगी नहीं, नशा से आगे भी है। अभी आप पी रहा है, आप छोड़ भी सकते हो, तकलीफ़ होगा लेकिन आगे में वो तकलीफ़ का बात ही अच्छा ही है। ये एक करेक्शन सेंटर है, ह्यूमन सर्विस का एक सेंटर हो गया, तो ये एक अच्छा काम है। तो इसको हर आदमी नहीं कर सकता है जो स्किल्ड, पर्टिकुलरली वो जो जैसे एक उन्होंने जो साथ कर रहा है बोला है, जो लड़का तैदर लड़का, तो उन्होंने इस पे इतना गहराई में चला गया था बोला है। तो उस गहराई से वो डी एडिक्शन से पूरा एडिक्स की दुनिया में चल रहा था बोला है। तो उस जगत से उन्होंने वापस आया, तो आना तो एक बड़ा बात हो गया। सबसे उसका लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ बोल सकता है उसको, जो एडिक्शन की जगत से वो वापस आ करके अभी फिर नॉर्मल एक आदमी बन के और अपना एक्सपीरियंस को बताया। तो उस पे जब एडिक्शन होते समय उसका क्या क्या लाइफ चलता था और करेक्शन कैसे उसको करके इधर आना पड़ा, तो ये एक अच्छा चीज़ है। और